नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है ये आपकी खुद की एनर्जी होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को देखेंगे। आपके पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं इसको देखेंगे, और नया कोई आ रहा है या नहीं, और एंजल की यूनिवर्स की गाइडेंस। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तारीख तक देख सकते हो, मार्च महीने की। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी। देख लेते हैं पाइसिस आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या बोल रहा है। सिंगल आप हो, रिश्ते में हो, लेकिन यह आपका मानना है कि आप रिश्ते में होकर भी अगर सिंगल खुद को मानते हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। कभी कोई रिश्ते में नहीं थे तो सिंगल हुए, कभी थे लेकिन अभी नहीं हो तो भी आप सिंगल हुए। ये मानना आपकी बात है कि आप खुद को सिंगल किस तरीके से मानते हो। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। फूल का कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जी आपका ये बता रहा है कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया वो बात गया, ऐसी आपकी सोच है। और नए सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, फ्रीडम के साथ, पूरे बिंदास तरीके से, बिना रोक टोक के, बिना आगे पीछे सोचे, जो खुद को अच्छा लगे वो करना, अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना। चाहे इसके लिए मुझे कोई रिस्क लेना पड़े, एडवेंचर करना पड़े, कुछ चीज़ों को आप महसूस करना चाहते हो, कुछ चीज़ों में आप अपनी राय रखना चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना, अपने खुद को ग्रूमिंग करना, खुद के लिए पैसे खर्च करना, घूमने जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही सोच रहे हो, आप इमोशनल तरीके से अब सोच नहीं रहे हो, क्योंकि पहले हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचा था, इसके वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। तो अब आप किसी के बारे में ना सोचते हुए खुद के बारे में सोच के आप आगे बढ़ना चाहते हो। देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं पाइसिस आपकी पास्ट की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी पास्ट में आपकी। ऐसा लगता है कि पास्ट में भी ना आप इस तरीके के सोच के साथ ही आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि माई वे इज़ द हाईवे टाइप की आपकी पास्ट की भी एनर्जी थी। ऐसा लग रहा था कि पास्ट में आपने अपने मर्जी से सब कुछ किया, अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए किया, अपने हिसाब से किया, अपने सुख के बारे में सोचा, जो आपको अच्छा लगे वो आपने किया। उसमें आपने किसी के बारे में नहीं सोचा और अपने हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते गए, स्टेबिलिटी के लिए काम किया। जिस पोस्ट, जिस पोजीशन पर आप हो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पर थे तो उसको किस तरीके से संभालना है वो आपने सोचा, अपने मन की किया आपने, और अपने बारे में ही सोचा। किसी के बारे में सोच के वक्त बुरा करना, खराब करना, ये सब आपने नहीं किया। आप सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने तरीके से सोचे, अपनी अबंडन, अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप पास्ट में भी थे। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। पाइसिस के जो भी सिंगल हैं, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसा है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपकी। मतलब कभी आप
उस तरीके से सोच रहे हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कभी आप दुखी हो, परेशान हो, आपको ये लग रहा है कि अरे इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, तो अभी आप इस एनर्जी में हो। अब आप दुखी हो, प्रेजेंट में आपको किसी से धोखे का एहसास है, आप पूरे झमेले से खुद को दूर रखना चाहते हो। ड्रामा, नौटंकी, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, इमोशनल ड्रामा हो रहा था, उससे आप हर्ट हो, आप परेशान हो, आप सारे ड्रामा से बाहर हो, इसलिए आप दुखी भी हो, खुश भी हो। मतलब कभी आप दुखी हो जाते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा धोखा दिया गया, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया गया, और कभी आपको लगता है जो हुआ अच्छा हुआ भाई। ऐसी एनर्जी में आप हो। अभी हम देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली पास्ट से कोई नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी आप जिसके साथ रिश्ते में थे, अगर आप थे भी, जो लोग था पास्ट में, वो लोग तभी भी दो रिश्ते में जगलिंग करने वाला बंदा या बंदी थे, तो अभी वो आपके लाइफ में वेरी रिसेंट तो एंट्री लेने की चांसेस ही नहीं है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है क्या। पाइसिस, एट ऑफ सोर्ड्स, देखो नया जो आ रहा है, जो बंदा या बंदी, नए आने के चांसेस तो है, लेकिन ऐसा लगता है वो कुछ पूरी तरीके से ब्रांड न्यू बंदा या बंदी नहीं है, जो मन ही मन बहुत दिनों से आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, और जो ऑब्सेस्ड भी है आपके प्रति, जो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, दिमाग से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में डेफिनेटली एंट्री ले सकता है, क्योंकि उनके मन में आप हो। पूरी तरीके से आपको शायद वो दिखाई ना दे, ना बोले, मन से प्यार करना जिसे बोलते हैं, दिल से जुड़े रहना। तो ये बंदा या बंदी, अगर ऐसा कोई है जिनसे आपका महसूस, आपको ऐसा होता है कि ये मुझे दिल से चाहता है या चाहती है, तो वो आपको ये बात बोल भी सकता है। हो सकता है ना बोले, लेकिन उस तरीके से आपके साथ जुड़ने की चांसेस हैं। अब हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेम्परेंस, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। आप बहुत इम्बैलेंस एनर्जी में हो, जैसा कि आपकी ओवरऑल एनर्जी आया था ना फूल के कार्ड में, मतलब आप बिंदास मनचला या मनचली तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। थोड़ा सा अपनी सोच में रोक लाइए, बैलेंस लाइए, पेशेंस लाइए। बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हम लोग जब भी बहुत जल्दबाजी से कोई भी काम करते हैं तो बुरा ही होता है, तो सोच समझ के ठहराव के साथ आगे बढ़िए, पेशेंस रखिए। और आपको अगर किसी की आहट सुनाई दे, कोई आपको रोक टोक कर रहा है, कोई आपको समझा रहा है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।